अध्यादेश पर आपकी मंत्री आतिशी मारलेना का बयान आया है, जहां पर संवैधानिक सिद्धांतों के दरकिनार किया गया है। केंद्र सरकार और मोदी सरकार से ये सहन नहीं हुआ है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया, क्या ये अध्यादेश केंद्र सरकार ला सकती थी? क्या ये अध्यादेश संवैधानिक है? मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहती हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, और इसको बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है, और मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूं। पैराग्राफ 160 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, The involvement of the Union of India in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions, and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance. लेकिन ये अध्यादेश एक चीज तो दिखा देता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर बहुत लगता है। मैं कई बार ये सोचती हूं कि दिल्ली इतना छोटा सा राज्य, आप अगर भारत के नक्शे पे देखने जाइए तो दिल्ली दिखता भी नहीं है। तो दिल्ली को ढूंढना भारत के नक्शे पे बहुत मुश्किल होता है। इतना छोटा सा राज्य, उसमें भी आधी सरकार, जिसके पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की ताकत नहीं है। इतनी सी सरकार की अगर ताकत को मोदी जी हर संभव गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से खत्म करना चाहते हैं, तो उसका तो एक ही कारण है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। मोदी जी को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरी ताकत मिल जाए, चाहे 6 महीने के लिए मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार जो चमत्कार करके दिखाएगी, वो पूरे देश को दिखा देगा कि एक सरकार की ताकत क्या होती है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, ईमानदार राजनीति की ताकत क्या होती है। लेकिन मोदी जी, जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बहुत ताकत है। तो क्या कहता है ये ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस क्यों गैर संवैधानिक है? सबसे पहली चीज, ये ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के एक्ट में लाया गया है, सबसे पहले ये कहता है, अपने सेक्शन 3A में ये कहता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्विसेज पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है, कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली को सर्विसेज पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो बिल्कुल ही क्लियर कट रूप से संविधान के खिलाफ है, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला प्रोविजन वो सबसे पहले इसमें करते हैं कि सर्विसेज पर कानून बनाने की ताकत दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत, एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। क्या होगी ये नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। इस अथॉरिटी में 3 मेंबर होंगे। इसके चेयरपर्सन होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसके मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी, और इसके मेंबर होंगे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। लेकिन दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी दिल्ली की सरकार नहीं अपॉइंट करेगी, दिल्ली के होम सेक्रेटरी को भी केंद्र सरकार अपॉइंट करेगी। तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी,
उसमें दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री चेयरपर्सन तो होंगे, पर वो माइनॉरिटी में होंगे। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया,